देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। ये है प्रवीण जोशी, जो पेशे से पत्रकार हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी के साथ लिखते हैं। आपके लेखन की शुरुआत करीब 4 दशक पूर्व अखबारों में पत्र संपादक के नाम पत्र से की और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को अपनी लेखनी का विषय बनाने वाले प्रवीण जोशी के देखते ही देखते हजारों की संख्या में पत्र देश भर के पत्र पत्रिकाओं में छप चुके और उनमें से कई पुरस्कृत भी हुए। उसके बाद संपादकों के आग्रह पर आपने बड़े बड़े लेख लिखना शुरू किया, जो आज तक अनावरत जारी है। इस शौक में प्रवीण जोशी इस कदर रम गए कि उन्होंने अखबारों का संग्रह करना शुरू कर दिया। इस जोश और जुनून के चलते इस शख्स के पास आज इतने अधिक संख्या में अखबार हैं कि वह एक ट्रक में भी नहीं समाये। पूरा घर का हर कोना अखबारों से पटा पड़ा है। घर के 3/4 हिस्से में केवल अखबारों के बड़े बड़े ढेर हैं और वो भी इतने ऊंचे कि छत को स्पर्श कर रहे हैं। बैठक रूम से लेकर स्टडी रूम और बरामदे से लेकर किचन तक में अखबार ही अखबार हैं। बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जोशी ने बताया कि अखबारों से मेरा गहरा जुड़ाव है, विशेषकर हिंदी भाषा के। घर पर रोजाना 1 दर्जन से अधिक अखबार आते हैं। बाहर कहीं भी जाता हूँ वहाँ के अखबार जरूर खरीदता हूँ। परिचित या मित्र मंडली भी कहीं भ्रमण पर जाते हैं तो उनसे केवल अखबार ही मंगाता हूँ। यहाँ तक कि खाड़ी देशों के अखबार तक मंगा चुका हूँ। देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ के अखबार नहीं हो। प्रवीण जोशी के संग्रह में इतना अधिक जुनून शायद ही किसी और में हो। इन सब में कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। वैसे ही जब मिशनरी पत्रकारिता में 2 जून की रोटी मिल जाए वही पर्याप्त है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों में मीडिया समन्वयक और मीडिया प्रभारी होने की वजह से गृहस्थी चल जाती है। प्रवीण जोशी कहते हैं, अखबार मेरे लिए चारों धाम के समान है, क्योंकि इसमें मानव सभ्यता से लेकर आज तक का इतिहास समाहित है। सतयुग से लेकर त्रेता युग और आज के कलयुग तक की ढेरों जानकारी। ऐसा कोई पात्र या कालजयी व्यक्ति नहीं जिसकी जानकारी अखबारों में कभी नहीं छपी। सभी देवी देवता, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व से लेकर सामान्य जन तक के बारे में कुछ न कुछ होता है अखबारों में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर गौतम बुद्ध और गांधी से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, जड़ चेतन से लेकर सब कुछ है अखबारों में। बस पाठक के पास में एक दृष्टि होनी चाहिए। हालांकि इतने अखबारों को सहेजना आसान नहीं है। मौसम, चूहे, दीमक आदि से इनको बचवाना जरूरी है। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिससे मुकाबला करना कठिन है। 4 दशक के बाद तो अखबारों के कागज का रंग ही बदल जाता है। जरा सी नमी लगी कि उनके टुकड़े होने लगते हैं। इन सब परेशानियों के चलते प्रवीण जोशी ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और वर्षों से अखबारों को संग्रह करते आ रहे हैं। फिर भी कई अखबारों को चूहे और दीमकों ने अपना शिकार बना ही लिया कि वे अब ना पढ़ने लायक रहे और ना ही उनकी कोई उपयोगिता है। इस शौक और जुनून में प्रवीण जोशी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी में खप गया है। वे दिन और रात बस अखबारों की दुनिया में ही खोए रहते हैं और बहुत ज़रूरी कहीं जाना हो तो ही बाहर निकल पाते हैं। बस अखबारों में ही खोए रहते हैं। उसी को ओढ़ते और बिछाते हैं। अखबारों के बिना उनका जीवन वैसा ही है जैसा जल बिना मीन का, सांस बगैर शरीर का, शस्त्र बिना क्षत्रिय का, आत्मा बगैर प्राण का, पूंजी बगैर व्यवसाय या सौरभ बगैर पुष्प का। आज के इंटरनेट और मोबाइल के दौर में जब वाचन परंपरा तिरोहित होती जा रही है और पेपरलेस संस्कृति हावी हो चुकी है, ऐसे संक्रमण काल में प्रवीण जोशी जैसे उत्साही और प्रतिबद्ध लोग आज भी समाचार पत्रों को संग्रह कर बंजर होती भूमि को हरा भरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो लगता है कि उम्मीदों का दिया कभी बुझ नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए यह जुनून पागलपन ही सही, लेकिन आज ऐसे जुनूनी लोगों की जरूरत
है जो समाज को बता सके कि अखबारों में नकारात्मक खबरें ही नहीं छपती, बहुत कुछ बेहतर भी छपता है। और इसका जीता जागता उदाहरण प्रवीण जोशी का यह संसार है, जो पाठकों को पढ़ने के लिए अपनी ओर खींचता है। ऐसे संसार बनते रहेंगे तो बची रहेगी हमारी वर्षों पुरानी वाचन संस्कृति। वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम देख रहे हैं कि आपके निवास पे पेपरों का, अखबारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कलेक्शन है ये? एक्चुअली क्या हुआ, 1982 में जब मैंने हायर सेकेंडरी करी तो उसके बाद देखा कि शहर में कई तरह की समस्या थी। कहीं पर पानी नहीं आता था, सड़क पे कचरा पड़ रहता था, किसी को पेंशन नहीं मिलती थी, किसी को तनख्वाही नहीं मिलती थी। तो उन मुद्दों को लेकर के मैंने पत्र संपादक के नाम पर पत्र लिखे। जब मैंने पत्र लिखे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होने लगा। तो उसके बाद अखबारों से मेरे पास फ़ोन आया कि अब हमारे लिए आप आर्टिकल भी लिखा करो। तो फिर मैंने अखबारों के अंदर आर्टिकल लिखे। जब मैं अखबारों के अंदर आर्टिकल लिखता था तो मुझे वहाँ से अखबार की कापी मिलती थी, और पत्र लिखता था तो अखबारों से भी एक मेरे को लेखक की प्रति मिलती थी। इस तरह से मैंने अखबार पढ़ना और अखबारों में लिखना शुरू करा। और मेरा लेखन का जो विषय था वो सामाजिक मुद्दे थे, समाज से जुड़े मुद्दे पे, समाज की जो भी समस्या हैं, उन समस्या पे, शिक्षा से समस्या, रोज़गार की समस्या, गरीबी की समस्या, उन समस्या पर मैंने लिखना शुरू करा। और लिखते लिखते थोड़ा उसके कारण मेरे को अध्ययन भी करना पड़ा। तो अध्ययन भी मैं अखबारों से करता था। तो धीरे धीरे करके मेरे जब काफ़ी पत्र छप गए, काफ़ी लेख छप गए, तो मेरे पास एक लंबा चौड़ा एक कलेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर जब भी कोई अखबार आता था तो मैं उस अखबार को बेचता नहीं था, वो रखता था। और जो भी व्यक्ति बाहर जाता था, कोई काशी गया है, कोई तिरुपति गया है, तो मैं उस व्यक्ति से कहता था कि बस मेरे लिए कुछ मत लेके आना, आप जहाँ भी जाओ वहाँ से मेरे लिए बस एक अखबार लेकर के आना। तो मेरे पास में जो लोग खाड़ी देश जाते थे, अरब कंट्री, अरब अमीरात, कोई अमेरिका गया तो अमेरिका से मैंने उससे कुछ खाने पीने की या कुछ अच्छी कोई चीज़ नहीं मंगाई। मैंने कहा कि मेरे को वहाँ का वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, पाकिस्तान का डॉन है, जंग है, कलकत्ता का जो एशियन एज है, ऐसे करके जो बंगाल समाचार है, मनोरमा एयरबो के, अपने राजस्थान में देखो तो पत्रिका है, उत्तर प्रदेश में देखो तो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, आज है। ऐसे अखबारों को मैंने दिल्ली में जनसत्ता है, हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है, अंग्रेजी के अखबार तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस तरह के जो हिंदू है, इस तरह के अखबारों को मैंने रखना शुरू कर। और अखबारों को रखते रखते मेरे पास जो है कलेक्शन, आज हम आपके निवास पे देख रहे हैं हजारों किलो अखबार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कितने वर्षों का कलेक्शन है ये? मेरे पास सर 40 वर्षों का कलेक्शन, 1982 से मैं अखबारों का कलेक्शन कर रहा हूँ। पर चूँकि कई सारे अखबार जो है बारिश के कारण, क्योंकि मेरा मकान पक्का नहीं है, मेरा मकान में आप देखो टीन का मकान है और मेरे बच्चे भी हैं, मुझे बच्चों अपनी दाल रोटी की भी चिंता करना है। तो 40 साल से ये अखबारों का मैं कलेक्शन करता आ रहा हूँ। और कई अखबार जो है 40 साल में आप देखते हो कि कागज़ भी हरा पड़ जाता है, कागज़ का रंग भी पड़ जाता है, वो पानी के कारण, दीमक के कारण, क्योंकि इन अखबारों को रखने के लिए मेरे पास कोई शेल्फ नहीं है और अलमारी, और इतने सारे अखबार को आप किसी अलमारी में, शेल्फ में रख भी नहीं सकते। इसलिए इसको चूहे का भी हमेशा डर रहता है, दीमक का भी डर रहता है, पानी का भी डर रहता है, नमी का भी डर रहता है। और मेरा मकान इतना मजबूत नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों से इसको बचा सकूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती कि इन अखबार में दूँ। इसलिए दिन में मैं अपना नौकरी करता हूँ और रात को बैठ करके मैं इन अखबारों को जमाता और पढ़ता हूँ। इतने अखबारों का कलेक्शन करना एक बहुत बड़ा संघर्ष भी माना जाएगा, क्योंकि इनको रखने की जगह नहीं है, परिवार को भी समस्या होती है। जी। तो किस तरह इसको हैंडल करते हैं आप? देखिए क्या होता है कि मेरे पास मैंने कहीं पढ़ रखा था कि जो आपकी रुचि है उस रुचि के लिए समय को चुराओ। तो मैं समय को चुराता हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, लोग 6 बजे उठते हैं पर मैं 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठ करके अपने अध्ययन करता हूँ, जो अच्छी कटिंग होती है उन कटिंग को करता हूँ। रात को 2 घंटे, तो ये अखबार मेरे लिए 4 धाम है। इसको मैं अपनी यात्रा मानता हूँ, इसको मैं अपनी आत्मा मानता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर है और ये मेरी आत्मा है। आत्मा के बगैर शरीर निष्प्राण है। तो मैं इसमें सारे, आप देखोगे आदिकाल से लेकर के चारों युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, सारे युगों का इसके अंदर जानकारी है। सारी सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, अन्य देशों की सभ्यता, जितने भी क्रांतियाँ हुई है वो सारी क्रांति तो मेरे लिए, और जितने भी महात्मा गांधी से लेकर के, लेनिन से लेकर के, वाशिंगटन से लेकर के, मदर टेरेसा से लेकर के, जितने भी पुराने काल में, उन सबका इसमें कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी है। तो मैं समझता कि मेरे घर में सब है। अभी मेरे घर ऐसी में क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये अखबार बाहर निकालना? हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। एक्चुअली मेरी बिटिया की शादी है
और बिटिया की शादी इंदौर से ही होना है और अच्छा लड़का मिल गया है। तो चूँकि अब वो मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, घर पे आएंगे, वो जब इतने सारे अखबार लेंगे तो उनके बीच में उन मेहमानों को बिठाना, उन मेहमानों की आवभगत करना, उनके लिए पलक पाड़ बिछाना थोड़ा सा दूभर हो रहा था। तो इस कारण से ये मेरे को अखबार जो है बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि अखबार के कारण थोड़ा सा मच्छर भी होते हैं, थोड़ी सी गंदगी भी होती है और थोड़ी सी मतलब अनईजी भी लगता है सामने वालों को भी, और उससे थोड़ी सी प्रेस्टीज पे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरे लिए तो ये ज्ञान का भंडार है, पर सामने वाला जो है इसको उसकी जो सोच है उसको लगता है ये तो रद्दी है जी। तो मेरी सोच तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन सामने वाले के लिए रद्दी है, और कोई भी व्यक्ति इसको रद्दी ही कहेगा। 40 वर्षों के जो आपके कलेक्शन को अब आपको एकदम से मजबूरी में निकालना पड़ रहा है। जी जी जी। क्या किस तरह की पीड़ा मन में हो रही है इसको लेकर? मैंने तो आपको बताया ना कि एक शरीर से आत्मा निकल रही है, इसके बाद पता नहीं मेरा जीवन में क्या घटेगा, ये मैं भी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे आपके लेखन में इन अखबारों का बड़ा महत्व रहा है। क्या आज भी ये कलेक्शन आपके काम आता था? इतना काम आता था कि मैंने 150 पत्रिकाओं का तो मैंने खुद संपादन किया जी। और 40 साल से मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। 80 से 100 संस्थाओं का मैं काम करता हूँ, तो रोज़ कम से कम 8-10 संस्थाओं का मैं प्रेस नोट बनाता हूँ। तो मेरे जो प्रेस नोट है वो प्रेस नोट भी इन अखबारों में मेरे जो लेख हैं वो लेख भी छपे, और जो मैंने अध्ययन के लिए जो आर्टिकल निकाल रखे थे वो आर्टिकल भी इसमें छपे। तो मेरे लिए तो ये अखबार केवल पठनीय नहीं है बल्कि संग्रहणीय है। तो मैं इन अखबारों को ही पढ़ता हूँ और इसके अलावा मैं कोई दूसरी चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण जोशी है और मैं पिछले 40 साल से पत्रकारिता की दुनिया में हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। सामाजिक मुद्दों से जुड़े विषयों के ऊपर मैं लिखता हूँ और कम से कम मैंने नहीं करता, अभी कम से कम मैंने करीबन 50,000 तो नहीं कह सकता, पर मैंने अभी 10-20 हज़ार प्रेस नोट तो मैंने बनाए हैं, और उन प्रेस नोट का हाथ का लिखा मेरे पास कागज़ भी है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।